बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। अरशद शरीफ साहब की शहादत को पूरी दुनिया के मीडिया ने अपनी ख़बर बनाया है और बड़ी प्रोमिनेंस के साथ इसको जगह दी है अपने हेडलाइंस में। पूरी दुनिया के मीडिया ने, कोई शायद ही कोई अखबार रह गया होगा जहाँ पर इस ख़बर का इस वाक़े की ख़बर नहीं दी गई होगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को जब हम देखते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया का इस ख़बर को देखने का अंदाज़ और इंटरनेशनल मीडिया के इस ख़बर को देखने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इंटरनेशनल मीडिया के ख़बर लगाने के अंदाज़ में एक थोड़ी सी तशवीश नज़र आती है, तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस ख़बर को तकरीबन वैसे ही लगाया जैसे कीनिया की पुलिस ने इसको रिपोर्ट किया है। लेकिन ये फ़र्क ज़रूर है कि कुछ अखबारात ने इसको बड़ी 5 कॉलम में ख़बर में लगाया है, कुछ अखबारात ने इसको 1 कॉलम की ख़बर लगाया है, कुछ अखबारात ने इसको 3 कॉलम की ख़बर लगाया है। तो मुख्तलिफ़ अखबारात ने इसको मुख्तलिफ़ तरह से अहमियत दी है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, CNN, अल जज़ीरा, बड़े अखबारात, कीनिया का मीडिया, ये सब इस पर क्या कह रहे हैं। तो एक नज़र इस पर डालते हैं कि हमारा मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के इस स्टोरी को देखने में थोड़ा सा फ़र्क क्या है। देखिए, दुनिया अखबार ने अगरचे इसको 5 कॉलम की सुपर लीड लगाया है और उसमें लिखा है कि मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ कीनिया में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक। ये हेडलाइन है। ना रुकने पर चोरी, अगवा में मुलव्वस, गाड़ी समझकर फायरिंग, 9 में से 1 गोली अरशद के सर में लगी, पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत की आज वापसी। शहबाज का कीनिया के सदर से रब्ता, शफाफ तहकीकात पर जोर, इमरान की मकतूल के घर आमद, ISPR, बिलावल और दीगर का इजहार अफसोस मुजाहिरे। ये दुनिया अखबार की ख़बर है जो अरशद शरीफ साहब के हवाले से लगाई गई है। इसी तरह से अगर आप 92 अखबार को देखें तो 92 ने इसको 4 कॉलम की ख़बर बनाया है। जो मेन लीड होती है अखबार की, शह सुर्खी, उसके नीचे जगह दी है और लिखा है कि मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ कीनिया पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक, शहबाज का सदर कीनिया को फ़ोन, सदर सहाफ़ियों सियासतदानों की भी ताज़ियत। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी, कार में बच्चा गमाल बनाने की इतला थी, गाड़ी पर फायर, 9 में से 1 गोली अरशद शरीफ के सर में लगी, कीनियन पुलिस। अदालत का तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला और खारजा को नोटिस, सच बोलने की कीमत अदा की इमरान खान, घर जाकर ताज़ियत, गहरा दुख है ISPR। तफ्तीश कराएंगे वज़ीर-ए-आज़म का वालदा से रब्ता, गंदी सियासत न करे मरियम औरंगज़ेब, कत्ल काबिल मज़म्मत, कीनिया मुकम्मल तहकीकात करे अमरीका। तो ये 92 न्यूज़ अखबार की ख़बर है। इसी तरह से अगर आप जंग पर आ जाएं तो जंग ने कदरे इसको कम अहमियत दी है बाकी अखबारात की निस्बत, और बाकी सब ने इसको अपर हाफ़ में लगाया है, अपने फ्रंट पेज के अपर हाफ़ में, लेकिन जियो ने इसको अपने फ्रंट पेज के लोअर हाफ़ में लगाया है और वो भी छोटी खबर, यानी 3 कॉलम की खबर लगाई है। लिखा है कीनिया सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक। सादा सी खबर उन्होंने लगाई है। नाका लगा रखा था, ड्राइवर के ना रुकने पर फायरिंग करना पड़ी, पता नहीं था अंदर कौन है, नैरोबी पुलिस, ज़ख्मी ड्राइवर अस्पताल मुंतकिल। सदर ISPR समेत कौमी क़यादत की ताज़ियत, वज़ीर-ए-आज़म का सदर कीनिया से रब्ता, तहकीकात का मुतालबा, हुकाम मैयत वापसी के लिए मुतहरिक। ये जंग अखबार की ख़बर है जो कि 3 कॉलम की ख़बर लगाई गई है। एक और अखबार को देख लें, डॉन को। डॉन ने लेफ़्ट साइड पर, खैर डॉन का तो चूँकि वो मुख्तलिफ अंदाज़ है, लेकिन उन्होंने एक पूरी लंबी ख़बर एक कॉलम में लगाई है। जर्नलिस्ट किलिंग इन कीनिया शॉक्स नेशन, प्रॉम्प्ट्स प्रॉप डिमांड। वो कह रहे हैं पूरी कौम को एक शॉक लगा है इस ख़बर से और डिमांड की गई है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। पॉलिटिशियंस, मीडिया बॉडीज़ डिमांड प्रोब इनटू अरशद शरीफ्स डेथ। ये जो है वो डॉन की सुर्खी है और उसके नीचे इस वाक़े की तफसील बताई गई हैं और उसको रेफ़र किया गया है कीनिया के पुलिस को कि उस पुलिस का क्या मौक़िफ़ है। तो ये थी नेशनल मीडिया की, हमारे पाकिस्तानी मीडिया की जो बड़े अखबारात हैं उनकी ख़बर। और इसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल मीडिया पर बात करने से पहले ज़रा कुछ और लोगों की ओपिनियन आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसे सिटीज़न TV कीनिया है, ये चलें इंटरनेशनल मीडिया में आता है। सिटीज़न TV कीनिया वो कहता है कि जी पाकिस्तानी सहाफ़ी इस गाड़ी में सफ़र कर रहा था। यानी देखें, हेडलाइन लगाने का अंदाज़ हमारा और इंटरनेशनल मीडिया का काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। सिटीज़न TV कीनिया कह रहा है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी उस गाड़ी में सफ़र कर रहा था जो मिसिंग नहीं थी और ऑफिसर्स ने उस गाड़ी पर फायरिंग की जिससे कोई ख़तरा ही नहीं था। तो इसको कीनिया के एक TV ने इस तरह से देखा है और इस अंदाज़ में ख़बर लगाई है। इसी तरह से एक जो मारूफ अखबार है अल जज़ीरा, वो लिखता है कि आउटस्पोकन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ किल्ड इन कीनिया। अब जब ये लिख रहे हैं आउटस्पोकन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, तो यहाँ पर थोड़ी सी
शक और तशवीश का इजहार जो है वो अल जज़ीरा अपनी हेडलाइन में लिख देता है, करता है, और वो लिखते हैं कि आउटस्पोकन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ किल्ड इन कीनिया। एक और अखबार ये लिख रहा है कि सस्पिशंस ऑफ अरशद शरीफ किलिंग बीइंग फाइनेंस नॉट अनफाउंडेड। सस्पिशंस ऑन अरशद शरीफ किलिंग, शक का इजहार किया जा रहा है। फिर लिखते हैं आगे कि कीनिया मीडिया वाज नॉट बाइंग द वर्जन पुट फॉरवर्ड बाय पुलिस। पुलिस ने जो वर्जन दिया है वो कीनिया का मीडिया उसको बाय करने के लिए तैयार ही नहीं है। CNN लिख रहा है कि अरशद शरीफ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हु फ्लेड पाकिस्तान किल्ड इन शूटिंग इन कीनिया। वो पाकिस्तानी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जिसको पाकिस्तान से भागना पड़ा था, वो कीनिया में मारा गया है शूटिंग के दौरान। तो ये इंटरनेशनल मीडिया। फिर राइटर्स लिखता है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ किल्ड इन पुलिस शूटिंग इन कीनिया, और इस खबर की डिटेल राइटर्स ने तकरीबन सादा अंदाज में खबर दी है, लेकिन बाकी जो अखबारात हैं उन्होंने इसको थोड़ा सा शक की नज़र से देखा है। अब आप देखिए कीनिया के वकील हैं अहमद नासिर साहब। अहमद नासिर साहब जो हैं वो बड़े फेमस लॉयर हैं वहाँ के। वो लिखते हैं कि कीनिया की सिक्योरिटी, इन्होंने खैर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया और इन्होंने बहुत जो है वो एक अलग बात भी की है और एक नई डायमेंशन भी दी है सोचने के लिए। वो कहते हैं कि कीनिया की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी करप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करते हैं एट टाइम्स। उन्होंने लिखा है कि एट टाइम्स वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करते हैं, और वो कहते हैं कि जी इस ऑप्शन को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, डोंट रूल आउट दिस। ये जो है वो अहमद नासिर लिखते हैं। फिर एक स्टीवन नामी शख्स हैं जो वो लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो कुछ ये वाक़या हुआ कि जी ये फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह कार जा रही थी, उसको फिर चेज़ किया गया, तो फिर आपने फिर उसको चेज़ कैसे कर लिया और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए कार को कैसे आपने पकड़ा। और फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ कहा जा रहा है इसको क्लास 2 का बच्चा भी बाय नहीं करेगा, उसको भी ये बात नहीं समझाई जा सकती। ये जो है वो इन्होंने लिखा है। इसी तरह से बहुत से लोगों ने इस पर शक का इजहार किया है, और जो कीनिया पुलिस की स्टोरी है उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि कैसे एक गाड़ी जिसके बारे में इतला थी कि वो मिसिंग है, उसका नंबर ऑल टुगेदर डिफरेंट है इस नंबर से। जो इंग्लिश के लेटर्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, जो नंबर्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, तो दोनों गाड़ियों का नंबर्स मुख्तलिफ हैं, तो इसको कैसे पुलिस ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। फिर एक गाड़ी जिसके बारे में पता चला कि इसमें बच्चा है, उस पर फायर क्यों खोल दिए। फिर अगर आपको शक हुआ और आपने मारा तो आपने फिर ड्राइवर को क्यों नहीं मारा, बाकी जो पैसेंजर था उसको क्यों मारा। तो बहुत सारे सवालात हैं। इन सवालात के नतीजे में बहुत सारे लोग ये शक का इजहार करते हैं कि अरशद शरीफ को टारगेट किया गया है। अब किसकी तरफ से टारगेट किया गया है, क्यों किया गया है, ये तो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। लेकिन दो शख्सियात और भी बड़ी अहम है। कल नदीम मलिक साहब ये बात कर रहे थे कि वो दो शख्सियात, एक वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था खुर्रम नामी शख्स, और एक वो जिसको खुर्रम ने फ़ोन करके बताया था कि जी ये वाक़या हो गया है। ये दोनों कौन थे और ये कैसे होस्ट कर रहे थे अरशद शरीफ को, ये कहाँ मिले थे उन्हें, क्या ये लोग हादसाती तौर पर मिल गए थे, वो किसी प्लान का हिस्सा था, क्या अरशद शरीफ के पहले से जानने वाले थे। क्योंकि जो वकील बैरिस्टर शोएब हैं वो कहते हैं कि मेरा 27 साल का ताल्लुक़ अरशद शरीफ से, मैं इन दोनों शख्सियात को नहीं जानता था, मुझे नहीं पता ये कौन थे, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो बहरहाल ये है सूरत हाल। तशवीश कौम में ज़रूर पाई जाती है और भरपूर पाई जाती है, और इस तशवीश का जो है वो जवाब कौम को नहीं मिल पा रहा, और लगता नहीं है कि हमारी हुकूमत इतनी संजीदा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।